नमस्कार, आइमा मीडिया में आपका स्वागत है। आज 15 अगस्त को देश की आज़ादी की 78वीं वर्षगांठ है, यानी आज आज़ाद भारत 77 वर्ष का हो गया है। इस देश को आज़ाद कराने के लिए लाखों करोड़ों देशभक्तों ने अपनी कुर्बानियां दी थी। ये उनके बलिदान का ही परिणाम है कि आज हम आज़ाद भारत की खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। हालांकि आज़ादी के 77 साल बीत जाने के बाद ये चिंतन करने की जरूरत है कि आखिर ये कैसी आज़ादी है जिसमें अमीर और गरीब के बीच खाई चौड़ी होती जा रही है। क्या इसी आज़ादी की परिकल्पना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने की थी? आज कुछ राजनेताओं की गंदी मानसिकता के कारण देश में जाति जनगणना के नाम पर देशवासियों को बांटने की साजिश रची जा रही है। आज़ादी के 77 साल पूरे होने के बाद हम ये कह सकते हैं कि युवा को रोजगार मिला या नहीं, मगर हाथ में मोबाइल अवश्य आ गया है। देश की प्रगति और विकास का सही अर्थों में लेखा जोखा ले तो आज भी हम गरीबी, बेकारी, महंगाई और भ्रष्टाचार का राग अलाप रहे हैं। हम कहने को कह सकते हैं कि हमने सुई से जहाज तक का सफर पूरा कर लिया है, मगर पिछले 50 सालों पर नजर डालें तो ज्ञात होगा कि आज भी हम उन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द अपना ताना बाना बुन रहे हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के कांटे के रूप में चुभ रहे हैं। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था और आज भी हम गरीबी के खिलाफ संघर्ष में उलझे हुए हैं। हाँ, गरीबों को मुफ्त अनाज जरूर बांट रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि 50 सालों में इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द हमारी आज़ादी घूम रही है। मोदी सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालने का दावा जरूर किया है, मगर विशेषज्ञ इन आंकड़ों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। अमीर पहले भी अमीर थे और आज भी उनकी आय बेतहाशा बढ़ रही है। कहने का तात्पर्य है कि देश में अमीरी बढ़ रही है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 के आंकड़ों में देखें तो भारत कुल 125 देशों में से 111 में स्थान पे है, यानी भुखमरी कायम है। ये जरूर है आज हर अमीर और गरीब के हाथ में मोबाइल फोन देखा जा सकता है। यदि गरीबी मापने का ये तरीका है तो हम कह सकते हैं कि देश से गरीबी समाप्त हो रही है। आज़ादी के बाद निश्चय ही देश ने प्रगति और विकास के नए सोपान तय किए हैं। पोस्ट कार्ड का स्थान ईमेल ने ले लिया है। इंटरनेट से दुनिया नजदीक आ गई है, मगर आपसी सद्भाव, भाईचारा, प्रेम, सच्चाई से हम कोसों दूर चले गए हैं। सत्ता की चाह में कुछ राजनेताओं के कारण देश में एक बार फिर से बंटवारे की सियासत की जा रही है। देशवासियों को इससे बहुत सतर्क और जागरूक रहने की जरूरत है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छी लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिए।